हमारे साथ सत्यम जी जुड़े हुए हैं और आज के दिन हाई कोर्ट के द्वारा बीपीएससी मुद्दे पर जो काफ़ी दिनों तक आंदोलन चल रहा था, उस पे आज फैसला आया है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे सत्यम जी, क्योंकि हमने और सभी विद्यार्थियों ने देखा, देश और दुनिया के दर्शकों ने देखा कि आप शुरू से ही, प्रथम दिन से ही आप आंदोलन को सुचारू रूप से जॉइन किए थे और तिरंगा लेकर लाठी खाए। 8 से 10 दिनों तक आपने अनशन किया। तो आज 101वां दिन था आंदोलन का और आज हाई कोर्ट का फैसला आया है। तो आप इस पूरे फैसले को किस नज़रिए से आंकना चाहेंगे? हम लोग का एक एक आर्गुमेंट भी काफ़ी था कि फैसला हमारे पक्ष में आता, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। हम लोग पूरी तरीके से आशान्वित थे कि फैसला तो आएगा ही हमारे पक्ष में। इतने सारे एविडेंस थे, इतनी सारी चीज़ें थी, पर ऐसा हुआ नहीं। सभी भाई का तो धन्यवाद जो वहाँ पे कैमरे के पीछे जिन्होंने वर्क किया था आंदोलन में। सब पानी लाने के लिए दौड़ते थे, खाना रात में 11-11 बजे तक घट जाता था, वो लाने के लिए सब दौड़ते थे कि नहीं कोई भूखा नहीं रहे। कई दिन वहाँ पे सब भुंजा ये सब खा खा के सब टाइम बिताए थे। जैसे मृत्यु सैया पे कोई लेटता है तो उसके आंखों के सामने सारा कर्म लौट उसके सामने आता है, ठीक उसी प्रकार पूरा आंदोलन अभी आँख के सामने घूम रहा है हर पल। पूरी तरीके से निःशब्द हूँ हाई कोर्ट के फैसले को लेकर। आपने साथियों के साथ इस निर्णय को लेकर विचार विमर्श किया होगा, तो सभी लोगों ने किस प्रकार का आगे के कार्यवाही को, आगे के निर्णय को ले जाने का सोचा है? सबको ये तो हम लोग को पता चल ही गया कि हम लोग सिस्टम से लड़ नहीं सकता। सिस्टम इतना ज़्यादा ताकतवर है जितना हम सोच भी नहीं सकते हैं। मैं भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। मैं सोचा था कि 2-3 दिन आंदोलन होगा, हमारी बात बहुत आसानी से सुन ली जाएगी। डीएम क्या रिपोर्ट दिया उस पर कोई बात नहीं हुआ, किसी चीज़ पे कोई बात नहीं हुआ, फैसला बस दे दिया गया। तो सारा साथी जितने लोग हैं सब पूरी तरीके से निःशब्द हैं, किसी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट तो जाएंगे ही, आखिर वही लास्ट जगह है। पर अब हम लोग को न्यायालय को मंदिर कहना, जज को भगवान कहना, ये सब बंद करना चाहिए। कितना दिन तक झूठा दिलासा खुद को देके और आने वाले पीढ़ी को भी मूर्ख बनाते रहेंगे। अगर अभी सबसे ज़्यादा रिफॉर्म का कहीं ज़रूरत है तो वो न्यायालय में ज़रूरत है। जिस तरीके से अभी 2-3 मामले चल रहे हैं कोर्ट में, जज पे जो मामला चल रहा है, ये सब देख के साफ प्रतीत होता है कि फैसला किस तरीके से दिया जाता होगा। तो कुछ नहीं कहना है, मैं तो पूरी तरीके से हार चुका हूँ। लेकिन हमारे संवैधानिक व्यवस्था में कोर्ट पर सवाल खड़ी करके क्या ये उचित है? क्योंकि आप स्वयं एक बीपीएससी परीक्षार्थी रह चुके हैं अभी, और आपने इसके पीछे काफ़ी गहन अध्ययन भी किया होगा। तो कोर्ट पे सवाल खड़ी करना कहाँ तक आपको सही लग रहा है? आज तक यही सब कह के तो कोर्ट को बचाया जाता है, क्यों ना सवाल खड़ा किया जाए। डेमोक्रेसी में सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन होता है? जनता, ना कि न्यायपालिका, ना ही कार्यपालिका, ना ही विधायिका। तो क्यों ना कोर्ट पे सवाल किया जाए, क्यों ना उसके जजमेंट पे सवाल किया जाए कि आप जिस आधार पे जजमेंट दिए वो सरासर एक छोटे 9th-10th क्लास के बच्चे को भी दिख रहा है कि वो गलत है। क्यों ना आप पे सवाल करें? बिल्कुल आपसे सवाल होगा, आपको उसका जवाब देना होगा। आप इससे बच नहीं सकते, बिल्कुल नहीं बच सकते आप। तो आने वाले जो परीक्षार्थी हैं, जो भविष्य में एग्जामिनेशन को लिए बैठेंगे, तैयारी करते हैं, काफ़ी एफ़र्ट लगता है, गरीब परिवार के होते हैं, तो उन परिवारों से, उन विद्यार्थियों से आपका क्या संदेश रहेगा इस तरह के व्यवस्थाओं को लेकर? 101 दिन कम नहीं होता है कोई भी चीज़ को समझने के लिए गहन तरीके से। तो 101 दिन जब लगातार मैं जुड़ा रहा, पढ़ाई हम लोग का बर्बाद हुआ। 101 दिन में तो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी हो जाती है। तो यही कहेंगे, कड़वा सच यही है कि सत्य जैसा कुछ नहीं होता कि सत्य की जीत होती है, नहीं।
जो ताकतवर होता है, जिसके पास पावर होता है, उसकी जीत होती है। तो मेरे छोटे भाई बस यही कहेंगे कि पावर इकट्ठा करो, जैसे भी होता है अपने हाथ में पावर लो। इसके अलावा इस दुनिया में सर्वाइव करने का और कोई तरीका नहीं है। ये 101 दिन वहाँ बिताने के बाद समझ में आ गया। बस कहूँगा कि पावर लो, जैसे भी ले सकते हो पावर लो और अपना ज़िंदगी जियो। यहाँ कुछ नहीं होता है, बस पावर का खेल होता है सब। किसी प्रकार के आपसे अभी निर्णय के बाद राजनीतिक पार्टियों ने संपर्क करने का कोशिश किया, संभावना या किसी प्रकार के आगे निर्णय को बढ़ाने के लिए? अभी तक तो नहीं है, लेकिन जब हम लोग हाई कोर्ट में थे उस समय राहुल गांधी मिलने आए थे तो नहीं, उन्होंने क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि आपके आंदोलन में तरह तरह के राजनेता लोग आ रहे थे, हाँ, जनसुराज के मुखिया थे, देश के नेता भी आए, तो तो उस प्रकार जन सुराज से प्रशांत किशोर जी जो हैं वो तो हाई कोर्ट में मदद किए ही। उनके जो वकील थे उन्होंने फ़ी नहीं लिया हम लोग से। और केंद्र में कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम मदद करेंगे अगर आप लोग को सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा तो। उम्मीद करते हैं कि वो मदद करे और अपने वादे से मुकरे नहीं। हम लोग बस उम्मीद लगा सकते हैं। आप वर्तमान में जो सरकार है उनसे क्या आह्वान है आपका? सर कोई आह्वान नहीं है। सरकार से क्या आह्वान रहेगा? सरकार से तो 101 दिन से आह्वान ही कर रहा है और हम लोग इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकते। हम लोग के हाथ में ताकत नहीं है। क्षमा सोभते उस भजन को जिसके पास करल वाली बात है। हम लोग के पास ताकत नहीं, हम लोग क्या करें। जैसा कि हमें दिख रहा है आप इस निर्णय को लेकर काफ़ी भावुक हैं, आपके अंतरात्मा को काफ़ी कचोटा है ये निर्णय। सिर्फ मैं नहीं, वहाँ पे जितने लोग थे आंदोलन में सब बहुत दिल से जुड़े थे, क्योंकि सच के उम्मीद से जुड़े थे। और पहला दिन का वीडियो देखिएगा, उसमें कितना एनर्जी के साथ गया था मैं, क्योंकि लगा था कि सत्य तो जीत ही जाता है ना, सत्य हारता थोड़े। पर वैसा लगता था। अब सत्य से परिचित हो गया हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, पावर जीतता है। जीतता जो है इतिहास उसी के अनुसार लिखाता है। ये भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को समझा रहे थे, अब समझ में आ गया। इसीलिए अर्जुन को शिक्षा दिए कि जैसे भी हो युद्ध जीतो, वरना अगर दुर्योधन जीत गया तो इतिहास वो अपने अनुसार लिखेगा। यानी पावर इज़ पावर। हम उम्मीद करते हैं आपकी जो आगे की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक जाने जो वाली है कि आपको जीत मिले, और आपके सहयोग से जो स्टूडेंट्स, जो परीक्षार्थी थे, उन्होंने जो भोगा, जो कठिनाई उठाई, हमने देखा आंदोलन के समय में किस प्रकार थप्पड़ कांड हुआ डीएम के द्वारा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो इन चीज़ों पे भी मेरे ख्याल से बात होनी चाहिए थी। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अभी जो इतना सारा फैसला आया उसमें हाईकोर्ट को क्या था, इस सब पे संज्ञान नहीं लेना था। जब आज वहाँ बैठा हुआ है लड़का, इतने सारे स्टूडेंट, तो बीपीएससी उससे संवाद करने नहीं गया, कोई बातचीत नहीं किया, तो इस पर संज्ञान नहीं लेना था। जिस तरीके से डीएम जो रिपोर्ट, उस पर बात ही नहीं हुआ। डीएम जो रिपोर्ट दिया था उस समय डीएम साहब कह रहे थे कि क्वेश्चन कम पड़ गए हैं, क्वेश्चन नहीं पहुंचा है अभी। इस पे कोई संज्ञान नहीं लिया गया। इसका जांच भी आयोग किया और क्लीन चिट भी आयोग अपने आप को दिया। और डीएम साहब ने कह दिया कि जो वहाँ पे जो सुपरिटेंडेंट का डेथ भी हुआ है वो तो एग्ज़ाम के बाद हुआ। पूरी तरीके से लिपापोती, सब मिल के बंदर बाट, पूरी तरीके से सब कुछ हुआ। हम लोग कुछ नहीं कर सकते और इस तरीके से चिल्लाने के अलावा, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। हम उम्मीद करते हैं आपकी लड़ाई आगे जारी रहे और आपको जीत मिले। आप हमसे बात करने के लिए, हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।